सबसे पहले आपको निर्देश देखना है। इसमें मैं थोड़ा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। समय यह रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा पूर्णांक क्या रहेगा, आपका 70 का रहेगा। 30 नंबर आपको स्कूल से मिलेंगे, ठीक है। निर्देश में क्या कह रहा है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं और इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं। आप इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेता हूँ, क्वेश्चन कैसे हैं, क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इधर देख लेते हैं, क्या कह रहा है बहुविकल्पी प्रश्न में। यदि 26 और 156 का लासा 156 है तो मासा को ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम मासा कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो मासा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, 26 और 156, 26 156 इसका लासा, ठीक है। 26 और 156 का लासा कितना है, 156 है। तो क्या करना है, इसमें हमको मासा ज्ञात करना है। तो मासा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसमें सिर्फ दो ही संख्याएं हैं, ठीक है। तो दो ही संख्याएं हैं तो उसमें करेंगे क्या भैया, हम अगर 26 का हम 156 में भाग देंगे तो हमारे पास कुल कितनी संख्याएं आएंगी, वही, ठीक है भाई। क्योंकि अगर हम इसमें से हल करेंगे, ठीक है, इससे इसका ले जाएंगे तो ये 6 बार में पूरा कट जाएगा 156, ठीक है। 156 पूरी तरीके से कट जाएगा, जो मासा बचेगा कितना बचेगा हमारा 26। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं, इसमें कोई ऑप्शन है, हाँ बी वाला ऑप्शन है, क्या है 26 है, ठीक है। तो इसको हम टिक कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, दूसरा प्रश्न ये कह रहा है निम्न में से अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या, √25 है ही है, ठीक है। अपरिमेय पूछ रहा है, परिमेय ए और बी इनमें से कोई नहीं, तो हमारा बी ऑप्शन होगा 5√3, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं क्या कह रहा है, रेखाओं x-2 बराबर 0 और y+6 बराबर 0 का प्रतिच्छेदित बिंदु है। इसमें ए ऑप्शन में दे रखा है, ए -2 और कामा 6 करके, बी 2, 0 और सी 0, -6 इस तरीके से ऑप्शन में दिए हैं। अब इसको हल करेंगे, फिर इसके बाद पता करेंगे इसमें कैसे क्या चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम हल करेंगे कैसे, तो तीसरा प्रश्न हमारा जो है, तीसरा जो है इसमें चतुर्थांश जैसे बनाएंगे हम। जैसे हमने ये बना लिया, थोड़ा सा हम इसको बना देते हैं। ये हमारा चतुर्थांश हो गया। जैसे ये y कामा है, ये x है, ये x डैश, ठीक है। दो हमने बना लिया, एक x और एक y, ठीक है। ये तो हो जाएगा हमारा 0, यहाँ से तो शुरू ही होता है। तो हमारा मेन क्या कह रहा है, यहाँ पर हमको देखना है तो इसका आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो इसमें हम या तो हम इसको डायरेक्ट ही कर ले या तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना हल करने के लिए समय नहीं होगा। कुछ सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर हमको हिंट मिल जाती है तो हम ये सारे क्वेश्चनों को हम हल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये वाले इसमें से हो जाएगा, क्या कह रहे, रेखा x-2 बराबर 0 y बराबर इतना प्रतिच्छेदित बिंदु, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। इस तरीके से चतुर्थांश बना करके तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 0, 6। एक्स और वाई को तो हमें पता होना चाहिए कि भाई एक्स कौन है। एक्स तो दे रखा है 2 और वाई दे रखा है 6, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये 0, 6 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हम -2, 0 ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बनेगा और ये हो जाएगा हमारा क्या, इस तरीके से ये एक बिंदु हो जाएगा, एक बिंदु ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसमें बना लेते हैं 2, -6 ये हो जाएगा। इसको हालांकि पूरी तरीके से हम हल भी कर सकते हैं, इतना समय ना लेकर के हम डायरेक्ट क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2, 6, ठीक है। 2, -6 ये वाला हमारा, ठीक है। इस तरीके से चौथा क्या कह रहा है, a1x + b1y c1 बराबर 0 है तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा, क्या होगा। अद्वितीय हल क्या मतलब क्या होता है भाई, इसका फार्मूला आपको पता है। इसमें तुलना ही करना है हमको। तुलना करने के लिए क्या करेंगे, हम ax + by और +c बराबर 0 ये वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि मैंने सवाल को भी बताया है कैसे क्या करना है इसमें। और ये फार्मूला अगर आप लगा लेते हैं तो इस फार्मूले के ज़रिए आपका तुरंत आंसर बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा सा इसको हल करके ही आपको बता देता हूँ। तो a1x, ठीक है, और +b1y + c1 बराबर 0 हो जाएगा हमारा ये। और ये आगे क्या बनेगा, a2x + b2y + c2 बराबर 0, ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद इससे तुलना कर देंगे ये वाली से, तो तुलना करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या हमारा, a1 बराबर a, b1 बराबर b1, ठीक है। सेम उसी संख्या, क्योंकि और इसमें सारी चीज़ें कुछ है नहीं है, ठीक है। इसमें और सारी चीज़ें हैं नहीं हैं।
तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा इसी तरीके से इसको बना करके, और ये C1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0। तो इसी तरीके से दूसरा पैटर्न A2 बराबर A2 और B2 बराबर क्या हो जाएगा B2 और C2 बराबर C2, इस तरीके से। तो इसमें कहा क्या जाएगा A1 और A2 किसके बराबर नहीं है भैया, B1 और B2 के, इस तरीके से। तो ये जो ऑप्शन है ये वाला आपका सही हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है आपका, C नंबर। इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 4 तो हमारे हो चुके हैं, और अगला आंसर क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 का मूल योग होगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड रुकिए। पांचवा प्रश्न, ये समीकरण ये हो जाएगा हमारा क्या, 5x² - 3x + 2 = 0। ये इसका ऑप्शन ये सही है, ठीक है। इसको मिला लेना आप। इसी तरीके के क्वेश्चन हमको करना है, 20 क्वेश्चन रहेंगे, इनको हमको OMR में भरना है। कैसे भरना है ये मैंने आपको बता दिया, जिनको भी नहीं पता है तो आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, उसमें जाकर देख लीजिए OMR शीट कैसे भरते हैं, कैसे क्वेश्चनों को हल करेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में। फिर इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें कुछ सवालों को लेकर के हम इसमें बात करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद ये हमारा हो गया। अब इसको पांचवा हम हल करते हैं। पांचवा कैसे है, 5x² - 3x + 2, ठीक है। 5x², ये पांचवा है, ठीक है, -3x प्लस का 2 = 0। इसको हमको क्या करना है, हल करना है, ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे भैया, इसका मान हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। मूलों का योग जैसे इसमें वही वाला फार्मूला इसमें लगेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम मान निकालेंगे। मान निकालने के लिए जैसे हम AX² + BX + C, ठीक है, वही वाले फार्मूले से हम निकालेंगे, ठीक है। जैसे AX² + BX + C = 0, ये वाले फार्मूले से हम इसको निकालेंगे, ठीक है। तो AX की वैल्यू यानी कितना है भाई, इसमें 5 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा A बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5, और ये B बराबर क्या हो जाएगा -3, और C बराबर क्या हो जाएगा 2। तो ठीक है, इसमें मूलों का योग का फार्मूला लगा के इसमें इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें फार्मूला क्या होगा हमारा भैया, फार्मूला हो जाएगा मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, -B/A। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A, ये फार्मूला है। इसके जरिए हम इसमें निकाल लेंगे, ठीक है। तो भाई अल्फा और ये C/A, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा C/A। तो इन दोनों के फार्मूलों के जरिए हम इसको निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A, और ये बराबर क्या हो जाएगा हमारा ये -3/A, ठीक है। ये 3 यहाँ पर दिया है, C की वैल्यू है ना, यहाँ पर B की वैल्यू, ये B का ये मान हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें अल्फा प्लस बीटा जो हमारा आएगा, अल्फा प्लस बीटा जो आएगा हमारा क्या आएगा 3/5, ठीक है। क्योंकि A की वैल्यू क्या है हमारा 5 है, यहाँ पर A या तो हम 5 लिख सकते हैं या तो, और यहाँ पर B की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया 3/5। तो इसमें ऑप्शन में है 3/5, ये है पहला है, ठीक है। माइनस में तो आ नहीं रहा क्योंकि माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 3/5 पहला वाला, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। अगला सवाल जो है हमारा क्या कह रहा है, यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब धारा के विपरीत नाव की चाल बताना है हमको, ठीक है। तो इसमें नाव की चाल हमको बताना है, तो हम इसमें कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें करने के लिए सबसे पहले हमको ये करना होगा भैया कि शांत, ठीक है, शांत जल की नाव की चाल। देखो ये भाई शांत जल मतलब ये कोई जल की बहाव है, ठीक है, इसमें कोई नाव बह रही है, तो उसकी चाल कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो मानो पूरी धारा कितनी है 8 है, ठीक है, और इधर कितनी है 3 है, यहाँ मान लेते हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये जा रही है, और इधर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ओ सॉरी दिख नहीं रहा, तो ये 8 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। तो इसके धारा के विपरीत ये चीज़ जा रही है, ठीक है, और नाव इधर जा रही है, तो इसको बताना कितने किलोमीटर प्रति घंटा में ये पहुँचेगी, ठीक है। तो इसमें से घटा देना है 8 से क्या घटाना है 3, तो 8 से 3 घटाएंगे तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है।
5 किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरीके से ये निकल आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये वाला आपका सही। अब आगे देख लेते हैं, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 20 मीटर स्क्वायर और 45 मीटर स्क्वायर, इसकी ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात 20 और 45 दे रखा है, ठीक है। 20 और कितना दे रखा है 45 दे रखा है, 20 अनुपात 45। या तो इसको डायरेक्टली काट लो और या तो फार्मूले के जरिए निकाल लो। तो क्योंकि इतना टाइम होगा नहीं तो इसको हम डायरेक्टली काट लेते हैं। डायरेक्ट काट के कैसे हम इसको निकाल पाएंगे भैया, डायरेक्ट अगर हम इसको काटते हैं तो कैसे हमारा निकलेगा, ये हमारा डायरेक्ट जो बनेगा ये किस तरीके से, डायरेक्ट इसको काट लेते, 5 चौक 20 और ये हो जाएगा, हाँ ठीक है, ये 4 हो जाएगा और ये हमारा कितना बनेगा 45, 2/3, ठीक है, 2:3, ये हमारा बन जाएगा। कैसे, एक सेकेंड यार तो हमारा ये कैसे बनेगा, या तो हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, है ना, या तो हम पहले इसको ऐसे ही कर लेते 20:45, इसको हम काटेंगे 5 चौक 20 और 15 × 45, इस तरीके से काट लेते हैं। 5 चौक 20 और 15 × 45, 2 दूनी 4 और 3 पचे 15, तो 2:3। ऐसे भी हम आपको इसको डायरेक्ट बनाकर हम इसको हल कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC के मध्य बिंदु तथा त्रिभुज ABC तथा BCE के क्षेत्रफलों का अनुपात, अनुपात इसमें भी बताना है, इसमें त्रिभुज बना करके इसका अनुपात बता देना है भाई कि इसका अनुपात कैसे बनेगा और कैसे क्या करना है, क्योंकि पूरे टाइम पर हम इसको हल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा मैं इसको समझा देता हूँ थोड़ी सी चीज़ों को, फिर इसके बाद हम आगे इसको समझ के हल करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इसमें त्रिभुज बनाएंगे, एक बना लेते हैं, चाहे उसी में बना करके हम इसमें हल कर लेते हैं। इस तरीके से ABC नाम दे देते हैं और यहाँ पर एक बिंदु D कर लेते हैं, ठीक है। तो D करने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन वही सेम पैटर्न से होगा, इसमें ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझ कर करना है। इसमें छोटे छोटे सवाल ऐसे होते हैं कि जो आपको तुरंत आसानी से आ जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जो ज़्यादा बड़े सवाल होंगे उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन में करीब करीब 15 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको इजी रहेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद 5 क्वेश्चन थोड़ा सा हल करने वाले होंगे, आप उनको हल करके बना लीजिएगा, ठीक है। तो आगे इसमें क्या करेंगे, इसका भी अनुपात पूछ रहा है, तो इसका जो अनुपात होगा कितना होगा 4:1, ठीक है। 4:1, जब इसको ऐसे बनाकर इसमें हल करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सवालों को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, आप उसको समझ के कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि भाई इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको आप उसको बना के कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका 9वां प्रश्न है, दो बिंदुओं में 2,3 और 4,1 के बीच की क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए भाई दूरी कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो इसमें हम पहले फार्मूले के रूप में लगाएंगे। जैसे हम मान लेते हैं ये 9वां नंबर है ना, 9वां नंबर, तो हम इसको इस तरीके से कुछ बनाएंगे, इसमें A नाम दे देंगे, एक B नाम दे देंगे, ठीक है। तो AB नाम देने के बाद इसमें भाई कुछ निर्देशांक दिया है, पहला दिया है क्या दे रखा है हमारा 2,3 और 4,1, 2,3 पहले में है और ये है 4,1, ये इस तरीके से। तो इसको कैसे हल करेंगे, इसमें भाई रूट वाला फार्मूला लगाते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये वही वाला फार्मूला लगेगा, x2 - x1 का क्या होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला इसमें लगाकर हम इसके बिंदुओं को निकालेंगे, ठीक है। तो AB बराबर, यही हमारा सिर्फ A और B का निकालना है और इसमें कुछ है नहीं। तो AB बराबर इसमें जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, x2 का मान कितना है, x2 का मान जो है 4 है, क्योंकि ये x1 y1 x2 y2, इस तरीके से हम इसमें बना लेंगे। तो x2 का मान कितना है भैया 4, माइनस x1 का मान 2, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान 1 है ना, और y1 का मान कितना है 3 है, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आराम से इसको कर लेंगे, ठीक है। तो AB बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा अब 2, ठीक है। डायरेक्ट हम इसको कर लेते हैं, ये बन जाएगा, रूट हट जाएगा तो ये बनेगा 2, प्लस ये क्या बन जाएगा, इसमें से 2 घटेगा तो ये माइनस का ही 2 अभी रहेगा, ठीक है।
क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की 3 है तो इसका हम होल स्क्वायर कर लेते हैं। हालांकि ये हट जाएगा, दो ही बन जाएगा, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, रूट में ले लेते हैं इसको चाहे, है ना। तो ये बन जाएगा हमारा क्या, 4, ठीक है, और ये 4, ठीक है, ये 4 बन गया। अब इसके बाद इसमें क्यों रूट लग रहा है, ये 4 हो गया। अब इसके बाद ए बी बराबर रूट में 4 है ना, तो हम इसको कर सकते हैं 2√2, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू हमारी इस तरीके से निकल आएगी, ठीक है। तो 2√2 जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है, सी नंबर। अब इसके बाद आगे करते हैं, 10वां है, यदि बिंदु ए 1,2 है और ओ 0,1 और सी A,B तो संरेख हैं, तो दिखाई दे रहा है कि नहीं, आगे इनको हल करना है हमको, ठीक है। ये चीज़ कह रहा है संरेख बिंदु है तो इनको थोड़ा सा हमको हल करना है और निकालना है। हालांकि इसका जो आंसर होगा 2A बराबर B होगा, इसमें भी फार्मूला लगेगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लगा के हम इसमें फार्मूले को लगाकर हम इसको आगे निकाल लेंगे, ठीक है। तो आगे वाला सवाल देख लेते हैं, इसको आप फार्मूले लगा के निकाल लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे के सवाल थोड़ा सा है, इसमें क्या कह रहा है, बिंदु -4,0 और 4,0 और 0,3 के शीर्षक, भाई ये शीर्षक क्या होंगे, इसको अगर आप हल करेंगे तो इसमें जो आपका आंसर आएगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है, क्योंकि और इसमें सब कोई लागू नहीं होंगे और यही वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज। आप इसको हल करके, मैंने सवाल जब बताए थे तब उसमें कई सारे क्वेश्चन इस तरीके के बताए थे, तो आप इसको आराम से हल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे कह रहा है यदि साइन ए बराबर 4/5 तो tan का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसको तो भी आराम से आप कर लेंगे क्योंकि मैंने सभी ये सारे क्वेश्चन आपको बताए हैं, ठीक है। तो साइन ए बराबर कितना दे रखा है, 3/5 दे रखा है, 4/5, ठीक है, 4/5 दे रखा है, तो हमको क्या करना है, tan का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और मैंने आपको ये वाला फार्मूला बताया था, ठीक है। तो इसको ये फार्मूले के जरिए आप इसको निकाल पाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही इसके मान से निकालेंगे तब हमारा कितना आंसर आएगा, भाई 4/3, ये तुरंत इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम इसको अगर निकालेंगे, इसको हल करेंगे, जैसे मैं मान लेता हूँ इसी को ऐसे निकाल लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। साइन का मान दिया 4/5 यानी लंब बटा कर्ण, ठीक है, कर्ण दिया है 5 और लंब कितना दे रखा है, ठीक है, लंब कितना दे रखा है हमारा 4, ठीक है। अब इसका अगर हम निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम निकालेंगे तो 3 आएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 4/3 हमारा बनेगा, क्योंकि tan की जो वैल्यू होती है क्या होती है, लंब बटे आधार, तो लंब 4 हो जाएगा, आधार 3 हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा हमारा 4/3, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है, 4/3 ये आपका आंसर हो जाएगा, सी नंबर, ठीक। अब ये दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अरे भैया इसका तो एक ही होगा, ठीक है, क्योंकि पूरा अगर आप इसको हल करेंगे तो तुरंत आपका ये एक आ जाएगा, क्योंकि ये सवाल हल हुए हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको हल करके ही बता देता हूँ कि ज़्यादा आपको वैसे समझ में अगर ना आए, तो क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कास स्क्वायर थीटा, इसका क्या tan स्क्वायर थीटा है, सॉरी। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा हम इसको निकाल लेते हैं, है ना, निकाल के आपको बता देते हैं, फिर इसके बाद दिक्कत ना हो आपको। तो इसमें क्या होगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही था क्वेश्चन हमारा, यही था, है ना। तो अगर हम tan को इधर ले जाएंगे तो tan थीटा बराबर क्या बन जाएगा हमारा, साइन थीटा, और बटे में क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। तो tan अगर इधर जाएगा तो ये साइन थीटा आ जाएगा, और साइन की जगह में क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। अब इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा अगर हम निकालें, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा बना। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं हल कर लेता हूँ। इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है आपको पता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको हल कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमने हल करके आपको बता दिए। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारा 1 हो गया। अब ये 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक रेखाखंड ए बी पर एक बिंदु इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पी बी 3 है और ए ई 7, तब ए पी और बी पी का अनुपात हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे, तो इसमें करने के लिए हमको कुछ नहीं है, थोड़ा सा इसमें समझना है कैसे क्या करना है। क्वेश्चन आप देख लीजिए फिर से, क्या कह रहा है, एक रेखाखंड ए बी, ठीक है। एक कोई रेखाखंड है, मतलब कोई एक रेखा है, एक कोई रेखा है जिसका नाम ए दे देते हैं, एक बी दे देते हैं, ठीक है। ए बी कोई रेखा है, हाँ, और इसका बिंदु क्या है, पी, ठीक है। अब तो पी और बी कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। ए बी कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, ठीक है। तो ए बी 7 दे रखा है और ये कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो अब क्या कह रहा है कि भाई इसमें वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको ए पी और पी बी की वैल्यू निकालनी है, इसका अनुपात बताना है, ठीक है। तो पी बी की वैल्यू 3 है ना, पी बी की वैल्यू 3 है और ए पी की वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। पी बी की वैल्यू कितनी है, 3 दे रखी है और हमको क्या निकालना है, ए पी की वैल्यू निकालना है। तो मुझे ये बताइए ज़रा, अगर ये पूरा 7 है, ठीक है, पूरा ए बी 7 है और ये पी बी 3 दे रखा है, तो ये वाला पैटर्न कितना बचेगा हमारा, 4 ही तो बचेगा, है ना। तो ये 4 तो ये बचेगा। हमसे पूछा क्या है, इसी की वैल्यू, ए पी और पी बी की वैल्यू, ए पी अनुपात पी बी। तो ए पी का मान कितना हो गया, 4 हो गया अनुपाते, और पी बी का मान कितना हो गया, 3। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। 4 अनुपाते 3 कहाँ पर है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये 4 अनुपाते 3 है यहाँ पर, ठीक है, डी नंबर 4 अनुपाते 3 यहाँ पर हम इसको कर लेंगे, ठीक है। ये क्योंकि भाई अगर इसको 7 अनुपाते 3 क्यों नहीं, क्योंकि ये हमें सिर्फ जिसकी वैल्यू पूछा है, ए पी और पी बी की वैल्यू पूछा है, ठीक है। ए पी और पी बी की वैल्यू पूछा है, तो हमें ए पी और पी बी की वैल्यू ही बताना है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा कितना होगा, 4 अनुपाते 3 हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से हम इसको हल कर लेंगे, ठीक है। और ये अगला है, क्या कह रहा है, एक वृत्त की परिधि, यही वाला है, एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल का निकालना है। तो वृत्त मैंने आपको उसमें पढ़ाया नहीं था, हालांकि ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा, इसमें 18वां क्या कह रहा है, किसी बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। 19 वाला कह रहा है आंकड़ों 2, 8, 4, 6, 5 की मध्यिकाएँ हैं। मध्यिकाएँ क्या होती हैं भाई, ये आपकी हो जाएंगी 5, क्योंकि मध्य का पूछ रहा है तो बीच का ही पूछ रहा है, ठीक है। तो ये इसमें, और ये सारी चीज़ें, ये दो एक क्वेश्चन आपका है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। माध्य क्या होता है हमारा, 5 होता है, ठीक है। इन दोनों के 1 से 9 के बीच के माध्य, यानी तो 1 से अगर 9 तक की संख्या हम लिखेंगे तो उसमें जो बीच वाली संख्या होगी क्या होगी, 5 होगी। इस तरीके से ये हमारा पूरा हल हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज यही आपको बताना था। अगला जो टॉपिक पार्ट 2 में होगा उसमें के कुछ सवाल जो होंगे उनको लेकर के होंगे, जैसे इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हैं उनको भी लेकर के इसमें सवाल थोड़ा सा हम आगे हल करें। और ये खंड बा वाले क्वेश्चन मैं पार्ट 2 में डाल दूंगा, कैसे इनको क्या हल करना है, कैसे क्या सारी चीज़ें हैं, इसी तरीके मैं इनको सब डाल दूंगा, कैसे इसमें आगे हल करना है। तो बस आज 20 क्वेश्चन सारे हमारे हो गए, कैसे इनको बनाना है, कैसे हल करना है, OMR में कैसे भरना है। जो भी OMR में भरना जिनको भी नहीं पता है, मैंने वीडियो बना दिया है, जाकर उसको देख लेंगे, ठीक है। और अच्छी तरीके से भरेंगे, पेपर में ज़्यादा समय ना लगा करके इन सब क्वेश्चनों को OMR में भर करके और अगले अपने क्वेश्चन को करिएगा, ठीक है।